हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। आज हम न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, जो हमारे वैल्यू एजुकेशन के सिलेबस की लास्ट यूनिट है। जी हाँ, खुशी की बात है कि हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मगर उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का मतलब क्या है? कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कंपटीशन फेस करने की कैपेबिलिटी होना। अब हमारी जो पुरानी एजुकेशन सिस्टम थी वो थ्योरेटिकल ज़्यादा थी, मींस कॉन्सेप्ट पढ़ाया और उस पर रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कर लिया। बच्चों के मार्क्स 95, 96, 99 तक भी आते हैं, लेकिन जब वो रियल लाइफ में जॉब्स के लिए जाते हैं तो वो कंपटीशन में हार जाते हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं सिखाई गई। उन्हें ये नहीं बताया जाता कि जो चीज़ें हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं उनका रियल लाइफ में एप्लीकेशन कैसे होगा। इसी वजह से हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने लगी। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाए जाएं और जो हमारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं उनको रियल लाइफ से जोड़ा जाए, बच्चों को सिखाया जाए कि प्रैक्टिकली वर्क कैसे होता है, ताकि फ्यूचर में वो कंपटीशन फेस करें और अच्छे से अच्छी जॉब्स हासिल करें। इसीलिए जो हमारा हर साल सिलेबस में चेंजेस होते हैं वो अब थोड़ा प्रैक्टिकल होने लगे हैं। बच्चों को प्रैक्टिकल फील्ड में ले जाया जाता है। जैसे सपोज करते हैं अकाउंट्स में अगर उन्हें BRS यानी बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सिखाया जा रहा है तो पहले उन्हें बैंक्स में विजिट करवाया जाता है, जहां बताते हैं कि मनी कैसे एक्सेप्ट होती है, कैश विड्रॉल चेक कैसे भरा जाता है, कितने तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें सिखाई जाती है। पासबुक दिखाई जाती है, उसमें एंट्रीज कैसे होती हैं वो बताया जाता है, ताकि उन्हें समझ आए कि रियल लाइफ में ये चीज़ें कैसे एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, तो यही चीज़ है हमारी थ्योरी में कि इट इज़ एन इनोवेटिव अप्रोच टू लर्निंग दैट फोकस ऑन द मास्टरी ऑफ बेसिक स्किल्स। यहाँ पर हम इसका मतलब ये कहते हैं कि लर्निंग में हम फोकस कर रहे हैं कि एक बच्चे के अंदर स्पेशल स्किल्स और नॉलेज आए रेदर देन ट्रेडिशनल टाइम। मतलब जो पुराने समय पर एजुकेशन सिस्टम थी उसमें बदलाव किए जाएं और बच्चों को स्किल्ड बनाया जाए। अब इसके क्या फीचर्स हैं, यानी अब जो सिस्टम में चेंज आया है वो किन बातों को ध्यान में रखकर किया गया है। सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर लर्निंग आउटकम, यानी हमारा मेन फोकस है कि बच्चे जो कुछ भी सीख रहे हैं वो उन्हें क्लियरली बताया जाए और उसका जो रिजल्ट है वो रियल लाइफ में एप्लीकेबल होना चाहिए। मींस चाहे आप कंपनी बच्चों को सिखा रहे हैं कि कंपनी में अकाउंट्स कैसे मेंटेन होता है, या आप सिखा रहे हैं एडवर्टीजमेंट्स कैसे की जाती हैं, तो ये चीज़ें उन्हें रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल आनी चाहिए। नेक्स्ट, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, मतलब यहाँ पर जो लर्निंग करवाई जा रही है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएट करती है। यानी कि पहले क्या था, थ्योरेटिकल सबको सेम समझाया जाता था और बच्चे रटकर एग्जाम में लिख कर आ जाते थे, लेकिन अब जो ट्रेनिंग या स्किल्स सिखाई जा रही हैं वो बच्चे की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग करवाई जा रही हैं। जो बच्चा जिस चीज़ में अच्छा है उसके अकॉर्डिंग उसे काम सिखाया जा रहा है। अगर कोई बच्चा कैलकुलेशंस में अच्छा है तो उसे हम अकाउंटेंसी के वर्क सिखाते हैं। अगर कोई बच्चा कंप्यूटर में अच्छा है तो उसे कंप्यूटर की चीज़ें सिखाते हैं। अगर कोई ड्राइंग में अच्छा है तो उसे आर्ट की स्किल्स सिखाई जाती हैं। यानी कि पर्सन टू पर्सन वो चीज़ चेंज हो रही है। नेक्स्ट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, यानी कि अब बच्चों का जो असेसमेंट हो रहा है, यानी उनका जो रिजल्ट बनाया जा रहा है वो कंपटीशन के बेसिस पर बनाया जा रहा है। अब रिटर्न पेपर में जितने मार्क्स ले रहे हो आप उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं बनाएंगे, साथ ही साथ मतलब बनाएंगे रिजल्ट, बट उसके साथ साथ कुछ और कॉलम्स भी बना दिए जाते हैं, जैसे कि बच्चे की क्रिएटिविटी कैसी है, बच्चे का डिसिप्लिन लेवल कैसा है, बच्चा स्पोर्ट्स में कैसा है, ठीक है, क्लासरूम में एक्टिविटीज़ में वो कैसी परफॉर्मेंस कर रहा है। हमने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हैं और उसमें भी उसके मार्क्स ऐड ऑन किए जाते हैं ताकि उसका कंप्लीट असेसमेंट हो। नेक्स्ट है कंटिन्यूस फीडबैक। यहाँ पर बच्चों को लगातार फीडबैक दिया जाता है, जहाँ उनकी कमी आ रही है उस कमी को दूर करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि बच्चों को स्किल्ड बनाना है। अगर किसी बच्चे का इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में माइंड बहुत अच्छा है तो हम उसे इलेक्ट्रिकल आइटम्स के बारे में सिखा रहे हैं।
इसी तरीके से अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो हम उसे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो हम उनका कंप्लीट असेसमेंट कर रहे हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उनका फीडबैक भी दे रहे हैं कि वो उनमें कहाँ कमी आ रही है, ताकि वो हटाई जा सके और उन्हें इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल लर्निंग। यहाँ पर जो करिकुलम बनाया जाता है यानी जो सिलेबस बनाया जाता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पर टाइम टू टाइम चेंजेस किए जा सकते हैं बच्चों की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि बस एक फिक्स्ड सिलेबस बना दिया और सबको वही फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। यही वजह है कि अब साइंस कॉमर्स आर्ट्स स्ट्रीम को हटाकर ये एजुकेशन पॉलिसी में लाया गया कि कोई भी बच्चा किसी भी स्ट्रीम का सब्जेक्ट चूज कर सकता है, जिस भी सब्जेक्ट में उसे इंटरेस्ट है वो उनको पढ़ सकता है, ठीक है। क्योंकि हमारा अब लर्निंग जो है वो फ्लेक्सिबल हो गई है, अब हम उनको रिजिड नहीं कर रहे हैं, एक जगह उनको बांध के नहीं रख रहे हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन स्किल डेवलपमेंट। सिंपल बात है कि हम बच्चों के अंदर स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्निंग करने का जो हम एनवायरनमेंट बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी फ्लेक्सिबल है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस वो चेंज किए जा सकते हैं। और इसका लास्ट फीचर क्या है कि इट फोकस ऑन अचीविंग एक्सीलेंस, मतलब इनका मेन मकसद है कि बच्चों के अंदर एक्सीलेंस आए, वो बहुत समझदार बन जाए, वो कंपटीशन फेस कर सके ताकि फ्यूचर में उन्हें अच्छी जॉब्स मिले या वो अच्छा बिजनेस कर सके। नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा बेनिफिट्स ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। मतलब हम ये जो एजुकेशन में इतना बड़ा बदलाव ला रहे हैं, स्ट्रीम्स में चेंजेस ला रहे हैं, स्कूल के अंदर डिफरेंट करिकुलर एक्टिविटीज़ और को करिकुलर एक्टिविटीज़ लेकर आ रहे हैं, उनके क्या बेनिफिट हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हॉलिस्टिक स्किल डेवलपमेंट। हॉलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। मतलब हम बच्चे का सिर्फ कॉग्निटिव मतलब माइंड का कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट पे फोकस नहीं कर रहे, हम कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, इमोशनल हर तरह के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। बच्चों को हम सिखा रहे हैं कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्हें सिखाई जा रही है ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो। नेक्स्ट एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग। इस तरह के जो एजुकेशन सिस्टम है उनका जो फोकस है वो है क्रिटिकल थिंकिंग पर, यानी बच्चों को एक प्रॉब्लम दे दी जाती है और फिर उन्हीं से पूछा जाता है कि भाई इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। अब यहाँ पर ये नहीं है कि टीचर आई क्लास में और उन्होंने कोई टॉपिक समझा दिया और बच्चों को बोला हाँ बस तुम्हें यही पेपर में लिख कर आना है। नहीं, बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। टॉपिक उन्हें समझाया जाता है, उसके बाद उनसे बोला जाता है कि अपने लैंग्वेज में आप आंसर्स लिखिए या किसी प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। इससे उनका माइंड का डेवलपमेंट होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सोच पाएंगे, न्यू आइडियाज़ लेकर आ पाएंगे। नेक्स्ट क्रिएटिविटी। जैसा कि मैंने अभी बताया, बच्चे न्यू आइडियाज़ लेकर आएंगे, न्यू तरीके लेकर आएंगे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ क्रिएटिविटी होती है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ओरिएंटेड लर्निंग, यानी यहाँ पर जो लर्निंग बच्चों को सिखाई जा रही है या जो भी एजुकेशन उन्हें दी जा रही है उसका मेन मोटिव है कि वो एजुकेशन रियल लाइफ में अप्लाई हो सके। मतलब जो कुछ भी वो सीख रहे हैं उसको जब बाहर दुनिया में निकलेंगे तो उसे दुनिया में अप्लाई भी कर सकें। सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं देनी है, प्रैक्टिकल काम भी सिखाना है। नेक्स्ट आता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स। यहाँ पर जो स्किल्स सिखाई जा रही हैं वो पूरे जीवन में उनको हेल्प करती है अर्निंग्स करने के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स लर्न मास्टरी। स्टूडेंट्स को एक सब्जेक्ट पर या एक स्किल पर मास्टर कर दिया जाता है, यानी उसे इतना ज़्यादा सिखा दिया जाता है कि वो कंपटीशन बहुत अच्छे से फेस कर सके। नेक्स्ट आता है इंक्रीज्ड मोटिवेशन। ऑब्वियसली अगर बच्चा कोई चीज़ अच्छे से सीख रहा है, उसमें मास्टर हो रहा है, तो जब वो उस चीज़ को अप्लाई करेगा उसे अच्छी जॉब्स मिलेंगी, उसका करियर बढ़ेगा जिससे उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो ये एट लास्ट बच्चों का सेटिस्फेक्शन करता है एंड उनकी अर्निंग्स बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि यहाँ पर जो करिकुलम होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग उसे चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज रेलिवेंट एंड एप्लीकेबल स्किल्स, यानी बच्चों को यहाँ पर वो स्किल्स सिखाई जाती हैं जो रियल लाइफ में अप्लाई हो सकती हैं, जिससे कि वो अच्छे से अच्छे प्रॉफिट्स कमा सके, पैसा कमा सके। अब हम बात करेंगे कि अगर हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग करते हैं तो उस समय हमें कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, यानी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं।
तो फर्स्ट पॉइंट है शिफ्ट इन टीचिंग रोल, यानी कि अब टीचर्स का जो रोल है वो बदल गया है। पहले क्या था कि आप बस क्लास में आए, बुक्स में से आपने पढ़ के सुना दिया, क्वेश्चन आंसर्स लिखवा दिए और एग्जाम ले लिया। मगर अब टीचर्स को कॉम्पिटेंट होना पड़ रहा है, बच्चों को स्किल के साथ साथ एप्लीकेशन भी सिखाई जा रही है, उन्हें रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि थोड़ा टफ काम है। ठीक है, नेक्स्ट है असेसमेंट डिज़ाइन, यानी कि हम बच्चों की चेकिंग कैसे करें, उसके लिए कौन सा डिज़ाइन बनाया जाए, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि पुराने टाइम पे क्या था, आपने रिटन एग्जाम लिया, काम खत्म हो गया। मगर अब असेसमेंट करने के लिए आपको उनकी पूरी की पूरी डेवलपमेंट चेक करनी है कि बच्चे फिजिकली कितना ग्रो कर रहे हैं, उनकी इमोशनल डेवलपमेंट कैसी है, और इसके लिए हमें कुछ टेस्ट्स करने पड़ते हैं। टेस्ट का डिज़ाइन बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। नेक्स्ट, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हमारे पास प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है, प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है जिनसे हम बच्चों को स्किल सिखा सके या उनकी असेसमेंट कर सके। लैक ऑफ रिसोर्सेज मतलब हमारे पास प्रॉपर पैसा नहीं है, मशीन्स नहीं है, प्रॉपर जगह नहीं है जहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जा सके। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि बच्चों को सिखाना है इलेक्ट्रिशियन का काम, या फिर आयरन वर्क सिखाना है, या फिर बच्चों को बैंकिंग का काम सिखाना है, तो हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, जिस वजह से हम बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे पाते। नेक्स्ट, लैक ऑफ एक्सपर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। काम सिखाने के लिए हमें एक अच्छे गाइड की, एक अच्छे एक्सपर्ट पर्सन की ज़रूरत होती है, मगर जैसा कि हमने पढ़ा कि यहाँ पर टीचर्स का रोल चेंज हो रहा है, तो एक्सपर्ट टीचर्स की कमी है। हर किसी के बस की बात नहीं होती थियोरेटिकल नॉलेज को रियल लाइफ से कनेक्ट करना, बच्चों को स्किल्ड बनाना, उसके लिए हमें एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट है जो आसानी से मिलते नहीं हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ परफॉर्मेंस मेजरिंग टूल, बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है इसको चेक करने के लिए हमारे पास टूल्स की कमी है। नेक्स्ट, डिफिकल्ट टू फ्रेम करिकुलम, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम बच्चों को स्किल कैसे करें, उनको डेवलपमेंट कैसे करें, इसके लिए हमारे पास प्रॉपर सिलेबस ही नहीं है, करिकुलम नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। नेक्स्ट, कॉस्टली, ये कॉस्टली मेथड है क्योंकि यहाँ पर टाइम भी ज़्यादा लगता है और पैसा भी ज़्यादा लगता है। एंड लास्ट, डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन डायनामिक कंडीशन, यानी बदलते समय में बच्चों को स्किल्ड बनाना मुश्किल हो जाता है। जैसे पुराने टाइम पर कंप्यूटर में C++, सी लैंग्वेज या जावा, इस तरह की चीज़ें चलती थी, मगर अब कितना कुछ आ गया, कोडिंग, डिकोडिंग, QA। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें क्या है, सीखनी पड़ती हैं। इवन QA में भी जो चीज़ आपने सीखी है, या डेवऑप्स अगर आप सीख रहे हैं, तो वो कुछ टाइम बाद उसमें चेंजेस हो जाते हैं। अब आपने कोई चीज़ पहले सीखी, आप उसमें एक्सपर्ट हो गए, कुछ टाइम बाद उसमें चेंजेस आए तो आपको वो सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप जॉब अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो मतलब जितनी जल्दी इन्वायरमेंट बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, तो हमें भी उसके अकॉर्डिंग बदलना पड़ता है, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसी के साथ हमारा यहाँ तक का टॉपिक खत्म हुआ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाय, हैव अ गुड